आप जी पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत तो वो हैं कि जो उस मालिक के दरबार में आते जाते हैं, चाहने वालों को भी जो उनका आदेश पालन करे पहुंचा दें। और जैसा कि अभी पहले नानक साहब का जिक्र आया है, उसमें उन्होंने भी परिभाषित किया है कि संत कौन है, कि सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिनके संग से खूब रहे नानक हर गुण गाओ। जो वहाँ पहुँच गया है वही वास्तव में समर्थ सतगुरु है। अपने आत्मा ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे। और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं। ये ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से ही निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावण सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावण सिंह जी। और श्री सावण सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना। अभी दिखाऊंगा आपको। एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य हैं। शिष्य के शिष्य ऐसे परंपरा, जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया, और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहाँ मथुरा में तुलसी साहिब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहिब, वर्तमान में जो वहाँ बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? तो उत्तर देते हैं, तुलसी साहिब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं वे पूर्ण संत हैं, और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उभरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है, और उनसे उनके नाम लेने, उनकी शरण में जाने से सबका उद्धार, शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल। इन सतनाम का तो बेरा भी को नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। देखिएगा, सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहाँ से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है।
किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। ये तो पहले हमने बता दी। यहाँ देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफ़ा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, स्थान। मुकाम माने स्थान। सतनाम स्थान, सतनाम में मुकाम को तो स्थान को। अब यहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं। मुकाम सतनाम यानी स्थान सतनाम। राधा स्वामी भी स्थान पहुँचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यहाँ मंजिल फिर सतनाम स्थान बता दिया इन्होंने। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी स्थान बता दिया। ये मंजिल माने स्थान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनका। इन्होंने कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है। उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे। और किता उस सतनाम ने स्थान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कहा भी जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, ये आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है। तो परम धनी की तो आयु परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे। धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास आम जीव व्याग्रहण होते। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे।
समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए, अब आपकी मर्जी, जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था, पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता के से वचन है 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताज़ा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवावा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम का नबेरा ना, ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की में आके बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने
कि ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी, स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। आय हाय, नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ, उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। अब प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र, अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उस समय भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब सालेग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी, ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालेग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपना आत्माओं, एक भक्त बतावा था, मेरा चाचा था सगा काका और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था और सुबह शाम काफ़ी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 ढाई घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। या तो इनका दादा लाई है शिवदयाल हुक्का पियो इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पियो। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और यूँ कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, यूँ कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू।
अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहा, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे, और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, उसका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, चूरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है, और चूरमा खा और ऊपर धोखा पीवा, गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवा, वो भीतर भूत बैठे उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बना कर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये 5 नाम जाप करने वाले, और 3 नाम वो सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे, और ये मूड इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको दो गल जोट, वो वहीं रहे, वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द, और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा, और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आज माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पेंड दिखाई, और अवगत रचना रची पेंड माही, ये माया जाल पसारा है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है, यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं, अपना आवश्यक जो विवरण है।
कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहाँ पहुँच जाता सचखंड में, वहाँ इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहाँ जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है और वहाँ भूप यानी अपने राजा, अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहाँ जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनका अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सहस्रार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविज़न में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं हम। ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं, इस पिंड में शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुँचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कौन है? उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं। ये निराकार बताओ, और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कभी सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी। पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी।
अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही दरु प्रहलाद अर्थ। वार माने उरली साइड में, इधर ही रहेगी उरली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त, गोरख तो आप जानते हैं दत्त दत्तात्रेय, और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वा सादर वेश वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र वाह रही सेंस कला गोविंद, 1000 कला का भगवान यो काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ वाह रही धर्मराय आरंभ, ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वाह रही धर्मराय धरधीर परम धाम पहुंचे कबीर, रग यदुसाम अथर्वेद परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम सतधाम सतलोक धूलोक इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का, और परमेश्वर ने स्वयं बताया है अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा ता जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो कहाँ से आए हो, तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से, और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया, और काशी नगर जल कमल पर डेरा तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया जगत करे मेरी फांसी, मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम
अवर्णम असनाविरम अपाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए। अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये सुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की, और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते। सुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। कहा है परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बरसें ये जग सुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश। तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं, और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे? सोच लो भक्तों। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गरीबदास जी कहते हैं जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं? सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण है इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्रीर आए हैं, शिशु रूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला हर युग में, प्रत्येक युग में ऐसा ही करते, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्माओं, ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको, इनकी प्रशंसा करते हैं, और इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे,
और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं। ये ओंकार, अरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से ही निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। ब्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूँ, एक महापरोपकार कर रहा हूँ। ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था। और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हलवाते थे, खेती करते थे, भगवान का सिमरन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया। फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो। और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी, यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य। और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। यूँ कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम, ये नाम जप। उनसे क्या रिजल्ट हुआ इसका? किसको? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूँ, देखो। यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन हैं, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो, पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसके। पीछे काफ़ी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको।
आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद, मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी, खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी, और नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायी से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सज़ा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज़्यादा ना पढ़ें, बाकी तुम पढ़ लियो लेकर, इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके, ये सारे ब्रांड मट्टी होकर मरे। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने। क्या उसके पास आम जीव व्याग्रह होते। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान।